एक टाइम पर आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट थे इन म्यूजिक इंडस्ट्री। आपके बनाए हुए सॉन्ग 50 मिलियन व्यूज आराम से क्रॉस करते हों। इन्फ्लुएंसर से लेकर सेलिब्रिटी तक आपके सॉन्ग्स को पसंद करते हों और यूथ में आपका एक अलग आइकॉन हो। फिर एक दिन अचानक से ये सब बर्बाद हो जाए और आपको आपकी ऑडियंस ही हेट करने लग जाए और सिचुएशन यहाँ तक खराब हो जाए कि आपके घर के आगे फायरिंग तक हो जाए। तो ये सिमिलर स्टोरी है सुमित गोस्वामी, जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकले हैं, जो एक टाइम पर मोस्ट लव्ड आर्टिस्ट थे इन म्यूजिक इंडस्ट्री। लेकिन आज सिचुएशन एकदम अपोजिट है। ये हुआ कैसे? जनवरी 2018 में सुमित गोस्वामी का पहला सॉन्ग रिलीज होता है, द टाइटल ऑफ कारोबार। इस गाने को ज्यादा व्यूज तो नहीं मिले, बट यहीं से सुमित गोस्वामी की जर्नी स्टार्ट होती है। 9 महीने बाद सुमित गोस्वामी का बिक्की काजला के साथ एक नया सॉन्ग रिलीज होता है, बाय द नेम ऑफ बाबरी दलेर। ये पहला सॉन्ग था सुमित गोस्वामी का जो हिट सॉन्ग बनता है। इसकी वीडियो एल्बम भी काफी ज्यादा वायरल होती है। इसमें आज की डेट में 139 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन अभी भी सुमित को ज्यादा पहचान नहीं मिली थी। सुमित अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे हरियाणा इंडस्ट्री में। फिर उसके 3 महीने बाद जनवरी 2019 में सुमित गोस्वामी फिर से एक नया सॉन्ग रिलीज करते हैं, बाय द नेम ऑफ भोलेनाथ। ये बना सुमित की करियर का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। इस म्यूजिक वीडियो को आते ही सुमित का नाम पूरी इंडस्ट्री में फैल जाता है और इसी सॉन्ग की बदौलत ऑडियंस ने सुमित गोस्वामी को पहचानना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद यार की शादी, टोरा, परिंदे, आर्मी जैसे कई हिट सॉन्ग हमें सुमित की तरफ से देखने को मिलते हैं। इन्हीं 2 साल के अंदर सुमित गोस्वामी ऐसा नाम बन चुके थे जिन्हें हरियाणा बल्कि ऑल ओवर इंडिया सभी यूथ जान चुका था। और यही वो टाइम था जब सुमित गोस्वामी अपने करियर की पीक के तरफ थे। इसी दौरान सुमित ने काफी ज्यादा कोलैबोरेशन भी किए, जिससे उन्हें 100% ऑडियंस की तरफ से जिन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। और उन्हीं कोलैबोरेशन की वजह से सुमित के पास सामने वाले आर्टिस्ट की भी ऑडियंस आई, जिससे नंबर ऑफ व्यूअर्स इंक्रीज हुए और उसी की बदौलत ट्रेंडिंग पर हमेशा सुमित गोस्वामी छाए रहे जब भी उनका नया एल्बम आया। इसी टाइम पर एक और सिंगर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, गुलजार चानीवाला। सुमित की तरह ही गुलजार के सॉन्ग भी ऑल ओवर इंडिया काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे थे। जुग जुग जीवे, फिल्टर, यमराज, इज्जत, ये इनके काफी ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग थे और इसी की वजह से गुलजार और सुमित गोस्वामी को एक दूसरे से कंपेयर किए जाने लगा, क्योंकि यही वो फेज था जब दोनों आर्टिस्ट अपने करियर की पीक पे थे और दोनों ही हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर रूल कर रहे थे। बर्थडे से लेकर शादी तक हर जगह सुमित गोस्वामी और गुलजार के ही गाने बजाए जा रहे थे उस टाइम। और इसीलिए सुमित और गुलजार के लिए 50 मिलियन व्यूज क्रॉस करना कोई भी मुश्किल काम नहीं था। और इसी बीच सुमित गोस्वामी अपना एक और सॉन्ग रिलीज करते हैं, बाय द नेम ऑफ फीलिंग्स। और जैसे ही ये सॉन्ग रिलीज हुआ, इस सॉन्ग ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 50 मिलियन व्यूज सबसे पहले टच किए थे उस टाइम पर इसने। साथ ही में ये गाना सुमित के करियर का सबसे बेस्ट सॉन्ग भी बन चुका है, क्योंकि ये सॉन्ग आते ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हर जगह सुमित गोस्वामी ही ट्रेंड कर रहे थे। इसीलिए इस टाइम पर 640 मिलियन के आसपास इस पर व्यूज और 7 मिलियन से ऊपर इस पर लाइक चल रहे हैं। और यही सुमित का आखिरी फेज बना जब उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस एक साथ देखी, क्योंकि इसके बाद जो सुमित गोस्वामी के साथ होने वाला था वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। और यहीं से शुरू होता है सुमित गोस्वामी का डाउनफॉल। तो अब यहाँ से जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि इन सारे फैक्टर्स की वजह से ही सुमित गोस्वामी का डाउनफॉल हुआ है। तो होता कुछ ऐसा है कि अमन बैसला एक बिजनेसमैन और एक सोशल वर्कर थे। उन्होंने 29 सितंबर 2020 को अपनी लाइफ को खत्म किया। ये केस तब हाईलाइट हुआ जब अमन ने अपनी डेथ से पहले एक सुसाइड नोट और एक वीडियो क्लिप छोड़ा, जिसके लिए उन्होंने सुमित गोस्वामी और कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया। अमन ने अपने लास्ट वीडियो में बिजनेस पार्टनर नेहा जिंदल और सुमित गोस्वामी को पैसे न लौटाने और ब्लैकमेल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमन का कहना था कि उन्होंने नेहा जिंदल और सुमित को पैसे दिए हैं जो उन्होंने ब्लैकमेल करके मांगे थे, और जब वो पैसे मांगता तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे दी गई। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उन्हें अपने घर वालों की इज्जत की काफी परवाह थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठा लिया, क्योंकि उनके घर वालों को इसका सामना न करना पड़े। अमन के हिसाब से नेहा ने उससे कई बार पैसे मांगे हैं, कभी सुमित गोस्वामी की माँ की हेल्थ का प्रॉब्लम बताकर, कभी अपने पापा की हेल्थ का प्रॉब्लम बताकर। अमन ने नेहा को मल्टीपल टाइम्स पैसे दिए थे, 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख के फॉर्म में। और जब उन्होंने पैसे की डिमांड की तो उन्हें मेंटली हैरेस किया गया और उनको ब्लैकमेल भी किया गया कि उसे रेप केस में अंडर डलवा दिया जाएगा। अमन का कहना था सुमित और नेहा उसे फाइनेंशियली दिन ब दिन तोड़ रहे थे। अमन ने इस चीज को सॉर्ट आउट करने का काफी ज्यादा ट्राई किया, लेकिन कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ,
क्योंकि नेहा जिंदल सुमित के यहाँ वीडियो कोऑर्डिनेटर थी और वो ये सब सुमित के सपोर्ट की वजह से ही कर पा रही थी। अमन ने सोचा कि सुमित से बात करने के बाद उन्हें पैसे वापस मिल जाएंगे और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन सुमित से बात करके कुछ अलग ही होता है, जिसकी वजह से अमन ने अपनी लास्ट वीडियो में सुमित और नेहा जिंदल का भी नाम लिया था। जो तेरे को करना है तू कर ले, कुछ भी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कहना मरा और छोले खाओ, मैं तो सिस्टम पाड़ता जाया करूंगा। जो साहब गणी भटकते, 2 बाउंसर गनमैन पाल रखे हैं, उनके इतने भी सेजा है, जो साहब मेरे तक भटक देता में अगले बंदे थे इतनी भटक देते हैं, उनकी फैमिली तक भटक कर देंगे। जैसे ही अमन की वीडियो वायरल हुई, पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया। नेहा जिंदल, विपिन और 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर जनरेट हुई और सुमित गोस्वामी को भी हियरिंग के लिए बुलाया गया। पुलिस ने डिजिटल एविडेंस, राइटिंग एविडेंस और फाइनेंशियल एविडेंस पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया था। और दूसरी तरफ सुमित गोस्वामी की इमेज रातों रात बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुमित गोस्वामी का टसन दिखाई दे रहा था। साथ में वो बाउंसर्स की धमकी भी अमन को दे रहे थे और इसी वजह से सुमित की सारी ऑडियंस उनके हेटर्स में बदल गई और सारा गुर्जर समाज भी सुमित के अगेंस्ट में हो गया। और बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि सुमित के घर के बाहर आकर लोगों ने फायरिंग तक कर दी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह जस्टिस फॉर अमित वैसला चल रहा था। और ये केस इसीलिए ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि अमन ने कहा था कि मुझे भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह जस्टिस नहीं मिलेगा, और इसी वजह से अमन के सपोर्ट में बड़े बड़े क्रिएटर्स भी आ गए। भाई जी, मेरा नाम रफ्तार है और सबको राम राम है। और इतनी सी बात है, कल अमन भाई के घर जाना है, अमन वैसला के घर पे, जिन्होंने भाई ने सुसाइड किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी उनका जस्टिस है वो उनको दिलाना है। सुमित और उनके को एक्ट्रेस के अगेंस्ट में नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए। बहुत से लोगों ने सुमित के सॉन्ग्स को बॉयकॉट किया। ऑन द अदर साइड सुमित ने अपने ऊपर लगे हुए केस को बिल्कुल ही गलत बताया, बट उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था और वो कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुके थे, और इसीलिए पब्लिक और उनके फॉलोवर्स ने उनकी बात मानना ही बंद कर दिया। केस का फाइनल आउटकम अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने सुमित गोस्वामी के करियर को 360 घुमा दिया था। जहां इससे पहले सुमित गोस्वामी इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट लव्ड आर्टिस्ट थे, वहीं पर इस कंट्रोवर्सी के बाद वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पर्सन बन गए, जिसके बाद सुमित ने काफी टाइम तक गाने ही रिलीज नहीं किए। अगर 1-2 सॉन्ग किया भी तो उनको ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिला ही नहीं। सुमित ने इस केस के बाद गानों पर ब्रेक लगाया और काफी टाइम बाद अपने सॉन्ग्स रिलीज किए, जैसे कि टोरा 2 और भरतार। इन सॉन्ग्स पर सुमित को डिसेंट ही रिस्पॉन्स मिला। सुमित अब पहले से बहुत कम सॉन्ग्स रिलीज करते हैं। इवन ऑडियंस भी उनके पुराने सॉन्ग ही पसंद करती है, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने अपनी पुराने ओरेम में कोई भी गाना ही नहीं लिखा। साथ ही में उनके एब्सेंस के दौरान नए क्रिएटर्स ने भी अपनी जगह बना ली, जहां पर उनके ऑल ओवर सॉन्ग 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके थे। अभी सिचुएशन ये है, वो थारा भाई जोगिंदर और कुछ इंस्टाग्राम के छपरी इन्फ्लुएंसर्स के साथ रील बनाते दिखते हैं। अभी कुछ टाइम पहले सुमित ने गुलजार के साथ एक फोटो अपलोड की थी, इससे ऑडियंस को लगा उन दोनों का कोलैब आने वाला है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। सो इन द एंड ऑफ हम ये कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं कि सुमित गोस्वामी ने अपने सक्सेस का सही से यूटिलाइज नहीं किया। सुमित ने ईगो के चलते अपने ही करियर को लात मार दी। अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता।